अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स इफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, या हम कह सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पेशली न्यूरॉन पे, क्योंकि हमारे पास जो न्यूरॉन है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं इफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग को बढ़ाती हैं, मीन के स्लीप को कम करवाती हैं, वर्किंग को बढ़ाती हैं और स्लीप को कम करवाती हैं, और दूसरी हमारे पास जो वर्किंग को कम करती हैं और स्लीप को बढ़ाती हैं। तो ये हम जितनी भी ड्रग्स आगे स्टडी करेंगे वह या तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग को बढ़ाएंगी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग को कम करेंगी। फिर हमारे पास जो मेन क्लास ऑफ ड्रग्स आती हैं वो आती हैं कि जो हम यूज़ करते हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है वो है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ हमारे पास ऐसी डिजीज़ जिनमें न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है, मीन न्यूरॉन ख़त्म होते हैं। तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पार्किंसन की, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर सेकंड क्लास में एंजियोलाइटिक्स जो एंजाइटी के लिए, और हिप्नोटिक्स जो स्लीप कॉजिंग ड्रग्स हैं वो आती हैं। फिर थर्ड क्लास में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टूमुलेंट, जो स्टूमुलेंट मीन कि उसकी वर्किंग को बढ़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ पे हमारे पास आती है एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास आती है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, और सिक्स पे हमारे पास एंटी एपिलिप्टिक, जो एपिलिप्सी वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग्स, वो आ जाती हैं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। नाम से ज़ाहिर है न्यूरो मीन न्यूरॉन और डीजनरेटिव मीन डीजनरेशन। तो ऐसी डिजीज़ जिसमें न्यूरॉन की डीजनरेशन हो, न्यूरॉन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें एग्जांपल आ जाती है पार्किंसन की। पार्किंसन हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें डोपामीन का लेवल जो है ब्रेन में वो कम हो जाता है। किस वजह से कम होता है कि जो न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, जिन्होंने डोपामीन रिलीज़ करना होता है, बनाना होता है, वो उनकी डीजनरेशन होती है, वो ख़त्म होते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो डोपामीन है वो नहीं बन पाता। तो जब डोपामीन नहीं बनता, उसका लेवल कम हो जाता है, तो इसी डिजीज़ को हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़, जिसमें जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी सिम्टम की बात करें अगर, तो हमारे पास सिम्टम में हमारे पास वाइब्रेशन इन बॉडी जिसको ट्रिमर्स कहते हैं। फिर लैक ऑफ मूवमेंट जिसको हमारे पास काइनेजिया कहते हैं। फिर मसल रिजिडिटी, मसल सख्त हो जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है कि हमारी बॉडी में वाइब्रेशन हो जाती है, लैक ऑफ मूवमेंट हो जाती है, और मसल जो हमारे पास हैं वो रिजिडिटी मीन के वो सख्त हो जाते हैं। फिर देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास लीवोडोपा अलॉन्ग विद कार्बिडोपा, ये हम ड्रग यूज़ करते हैं। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो हम यूज़ करते हैं लीवोडोपा अलॉन्ग विद कार्बिडोपा, ये एक प्रिकर्सर है डोपामीन का। क्योंकि हमारे पास जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें हमारे पास डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, तो हमें ट्रीटमेंट के लिए ऐसी मेडिसिन ज़रूरत होगी जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाए। लेकिन जो हमारे पास डोपामीन है उसको हम एज इट इज़ बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमारे पास जीआईटी है या स्टोमक है वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। तो उसके लिए हम देते हैं उसकी इनएक्टिव फॉर्म लीवोडोपा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लीवोडोपा अलॉन्ग विद कार्बिडोपा है वो एक प्रिकर्सर है डोपामीन का, वो जाके ब्रेन में डोपामीन में कन्वर्ट होता है। मीन के हम कह सकते हैं कि लीवोडोपा एक प्रो ड्रग्स है। प्रो ड्रग्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एट अ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो टारगेट साइट पे जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो हमारे पास जो लीवोडोपा है अलॉन्ग विद कार्बिडोपा वो एक्ट करता है प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन को। जब हम लीवोडोपा देते हैं तो वो ऑब्जर्व होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड से वो लिवर में जाता है। जो हमारे पास कार्बिडोपा है जो हमने साथ इसके दिया है लीवोडोपा के, वो उसको बचाता है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म और हेल्प करवाता है कि वो इंटर करे ब्रेन के अंदर। तो इसलिए हम कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ देते हैं, क्योंकि लीवोडोपा एज इट इज़ वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देते हैं उसके साथ कार्बिडोपा। तो जब वो ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में वो कन्वर्ट होगा डोपामीन में। तो जब ब्रेन में लीवोडोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, तो जो हमारे पास सिम्टम थे पार्किंसन डिजीज़ के वो कम हो जाएंगे। मीन मसल रिजिडिटी हमारे पास कम हो जाएगी, ट्रिमर्स मीन वाइब्रेशन इन बॉडी वो कम हो जाएंगी, और जो मूवमेंट नहीं हो रही थी वो मूवमेंट हो जाएगी। तो
थेराप्यूटिक यूज़ हम कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं लीवोडोपा अलॉन्ग विद कार्बिडोपा को पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम देखें फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं कि व्हाट बॉडी डू विद ड्रग्स, मीन के बॉडी के क्या इफेक्ट हैं एक ड्रग के ऊपर। तो हमारे पास रैपिडली अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमच। जो हमारे पास इसको लेने का तरीका है कि हम एक खाली मैदे में खाली पेट इसको लेते हैं ड्रग्स को, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, मीन 1 to 2 hours है। फिर इसके आ जाते हैं लास्ट पे एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास टैकीकार्डिया, नोवेसिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन और ब्राउनिश कलर ऑफ सलाइवा एंड यूरिन आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसमें हमने स्पेशली स्टडी किया न्यूरो डी जनरेटिव डिजीज़ को। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।